वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे
Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Hari Bol Hari Bol Hari Bol Gaura Hari Bol श्री नाम संकीर्तन की जय श्री राधा माधव की जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता श्री श्री गौर निताय की जय जगतगुरु श्री प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सो आज बहुत सारे वैष्णव इवेंट्स है और गोपाष्टमी तिथि भी है, सो इसलिए हम आज फेस्टिवल्स के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। चैप्टर स्कंद 10 अध्याय 15 और श्लोक संख्या 1 ये जो है इसमें थोड़ा गोपाष्टमी का हमको डिस्क्रिप्शन मिलता है। श्री शुक उवाच श्री शुक उवाच ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे बभूवतुस्तो पशुपालसम्मतो बभूवतुस्तो पशुपालसम्मतो गाचारयन्तौ सखिभिः समं गाचारयन्तौ सखिभिः समं पदेर् वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। श्रीशुक उवाच ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदे गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः। श्रीशुक उवाच ततश्च पौगण्डवयः श्रितौ व्रजे बभूवतुस्तौ पशुपालसम्मतौ गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदे वृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतुः।
श्री शुक उवाच। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ततः तब च तथा पौगंड वयः पौगंड अवस्था 6 से 10 वर्ष तक शितो प्राप्त करके प्रजे वृंदावन में बभूवतुः बन गए। तो दोनों बलराम तथा श्री कृष्ण पशुपाल बालों के रूप में सम्मतो नियुक्त गाह गायें चारयंतो चराते हुए सखी विहि समम अपने मित्रों के साथ साथ पदय मावों के चिन्हों से वृंदावनम श्री वृंदावन को पुण्यम पावन अतीव अत्यंत चक्रतुः उन्होंने बना दिया। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते हुए जब भगवान बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था 6 से 10 वर्ष प्राप्त कर ली तो ग्वालों ने उन्हें गाय चराने के कार्य की अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्ह से अत्यंत पावन बना दिया। भगवान श्री कृष्ण अपने उन ग्वाल बाल मित्रों को प्रोत्साहित करना चाहते थे जिन्हें पहले अघासुर ने निगल लिया था और बाद में ब्रह्मा जी चुरा ले गए थे। फलतः श्री भगवान ने तय किया कि वे उन्हें तालवन ले जाएंगे जहाँ स्वादिष्ट पके हुए बहुत से फल थे। क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण का आध्यात्मिक शरीर आयु तथा बल में कुछ बड़ा हुआ दिखने लगा था, अतः नंद महाराज सहित वृंदावन के वरिष्ठ जनों ने भगवान श्री कृष्ण को बछड़े चराने वाले से बढ़ाकर नियमित गोपालक के पद पर प्रोन्नत करने का निश्चय किया। अब भगवान श्री कृष्ण प्रौढ़ गायों, सांडों तथा बैलों की रखवाली करेंगे। इसके पूर्व नंद महाराज स्नेहवश भगवान श्री कृष्ण को नन्हा तथा अपरिपक्व जानकर गाय बैलों की रखवाली करने में अक्षम मानते रहे। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य अनुभाग में कहा गया है, शुक्लाष्टमी कार्तिक तो स्मृता गोपाष्टमी बुधैः तद्दिनाद् वासुदेवो अभूत् गोपः पूर्वतु वत्सपः। विद्वान लोग कार्तिक मास की शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। उसी दिन भगवान वासुदेव गायों की सेवा करने लगे, जबकि इसके पूर्व वे बछड़े चराते थे। पदेह शब्द से सूचित होता है कि भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को अपने चरण कमलों से पवित्र बना दिया। वे न तो जूता पहनते थे न कोई अन्य पदत्राण, अपितु वे नंगे पांव जंगल में विचरण करते थे, जिससे वृंदावन की बालाओं को महान चिंता रहती थी कि उनके कोमल चरण कमलों को कहीं चोट न लग जाए।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वतीति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभुवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दीनतारिणे रूपानुगविरुद्ध अपसिद्धांत ध्वान्तहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्ते विप्रलम्बर सांबोधे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगोर्मं मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भोज राधामदनमोहनो दिव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीगोविन्ददेवो पृष्ठाद्भिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमाद्रासुरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षन्वेणुसुमेर्गोपिर्गोपीनाथश्रियस्तुनः तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, वृंदावन में रहते हुए जब भगवान बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण ने पौगंड अवस्था 6 से 10 वर्ष प्राप्त कर ली तो ग्वालों ने उन्हें गाय चराने के कार्य की अनुमति प्रदान कर दी। इस प्रकार अपने मित्रों के साथ इन दोनों बालकों ने वृंदावन को अपने चरण कमलों के चिन्ह से अत्यंत पावन बना दिया। सो आज अनेक वैष्णव तिथियां हैं, जिनमें से आज अनेक वैष्णव आचार्यों के तिरुभाव भी है। श्री गदाधर दास गोस्वामी इनका तिरुभाव है, श्री धनंजय पंडित इनका तिरुभाव है और श्री श्रीनिवास आचार्य इनका भी तिरुभाव है। और आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, इसको गोपाष्टमी इस रूप में भी हम मनाते हैं। तो ये गोपाष्टमी का प्रसंग आ रहा है भागवतम के 10th कैंटो 15 चैप्टर। भगवान ने अनेक असुरों का वध कर दिया है, अघासुर का वध कर दिया है। उसके बाद जो ब्रह्म विमोहन लीला है वो भी हो चुकी है। उसके बाद अभी भगवान का एज थोड़ा बढ़ गया। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान का आध्यात्मिक शरीर थोड़ा उसका साइज बढ़ गया है। तो भगवान का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं। जैसे साधारण मनुष्य कैसे बढ़ते हैं अपने जीवन में, तो ऐसे भगवान का आध्यात्मिक शरीर आयु तथा बल में कुछ बढ़ा हुआ दिखने लगा। सो इस प्रकार से भगवान अपने पौगंड अवस्था में प्रवेश करते हैं। पौगंड मीन्स 6 to 10 years। इसके पहले होता है कुमार अवस्था बोलते हैं, शिशु या कुमार 0 to 5। फिर आता है पौगंड 6 to 10।
उसके बाद क्या आता है? किशोर, 10 साल, 11 साल उससे ऊपर। आगे भी है युवावस्था एंड प्रौढ़ावस्था एक्सेट्रा। तो भगवान अभी अपने पौगंड अवस्था में प्रवेश किए हैं 6 से 10 वर्ष, और उनका शरीर भी बढ़ गया है, बल भी बढ़ा हुआ दिखता है। हालांकि भगवान का बल तो स्टार्टिंग से एक जैसा है, कोई बल में उनकी कमी नहीं रहती है, लेकिन वैसे दिखाई पड़ रहा है कि हाँ भी थोड़ा हट्टा कट्टे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं। तो इसलिए जब नंद महाराज ने देखा कि यस, हम कृष्ण को अभी प्रमोशन दे सकते हैं। जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री जगन्नाथ बल्देव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो भगवान का प्रमोशन देने का विचार चल रहा था कि अब तक तो भगवान सिर्फ छोटे छोटे गाय चराते थे, एंड वो भी भगवान ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। हम सब वृंदावन गए, राइट, और कितने लोग ने नंदीश्वर पर्वत के ऊपर जो नंद महल है उसके टेरेस पे कितने लोग गए? टेरेस पे गए हैं ना? सो टेरेस से हमको पूरा दिखता है ना, पूरा सराउंडिंग एरिया नंद भवन का। तो दीनबंधु बाबा बहुत सुंदर इस लीला का वर्णन करते हैं गोपाष्टमी का, कि पहले जो है जो नंद गांव का विसिनिटी है, नंद गांव का एरिया है, उसके अंदर ही, उसके बॉर्डर्स के अंदर ही भगवान जो है बछड़ों को चराते थे। ओके, और यशोदा मैया कभी भी चाहती तो टेरेस पे जाके देख सकती थी कि कहाँ कृष्ण गाय चरा रहे। ओके, आज वृंदावन के पास चरा रहे हैं, आज महादेव के वहाँ पर चला रहे हैं। बस वहाँ उस समय वैसे स्थानों के नाम होते थे कि नहीं, पता नहीं, अभी है। बट यशोदा मैया को कहीं से भी देख सकते थे कि हाँ, नाउ कृष्ण इज टुवर्ड्स द ईस्ट, अभी वेस्ट की तरफ है, अभी नॉर्थ की तरफ है, साउथ की तरफ है। और कभी भी यशोदा मैया जाके जब टाइम हो जाता था तो कृष्ण को जाके वापस बुला के लेके आती थी। सो ही यूज्ड टू ओनली टेंड द काफ्स, छोटे बछड़ों को भगवान सिर्फ चराते थे कभी। लेकिन अभी जब भगवान ने 5 वर्ष की उम्र क्रॉस कर दी है, 6 वर्ष के एज में प्रवेश कर गए हैं, तो नंद बाबा ने मीटिंग लेके, नंद बाबा और यशोदा मैया चर्चा करते हुए सोचने लगे कि हाँ, अभी कृष्ण बड़े हो गए हैं, तो इसलिए इनको हम बड़ी बड़े गाय और बैल को चराने के लिए अलाउ कर सकते हैं। एंड भगवान की भी इच्छा थी कि अभी मैं गाय को चराना चाहता हूँ, क्योंकि उनका नाम ही गोपाल है, जो गाय को गाय के रखवाले हैं, जो मेंटेनर ऑफ द काउस, गाय को पालने वाले। तो भगवान की भी अभी इच्छा थी कि मुझे अभी गाय को चराना है। एंड भगवान के कुछ फ्रेंड्स भी हैं, राइट, जो उनसे एज में बड़े हैं, कुछ फ्रेंड्स एज में बड़े हैं। तो ऐसा कभी कभी भगवान को चिढ़ाते भी थे, अरे देखो अब तक बछड़ा चरा रहा है, क्या है, हम सब तो गाय चरा रहे हैं। तो वो भी भगवान को थोड़ा लगता था कि अरे नहीं, मुझे भी गाय चराना है करके। सो इसलिए एक दिन भगवान आते हैं अपने घर पे, एंड डिस्कशन वही चल रहा होता है। एंड बात में फिर ये डिस्कशन चालू हो जाता है। कृष्ण बोलते कि नहीं, अभी मुझे भी गाय चराना है। एंड नंद बाबा यशोदा मैया अग्री करते हैं, यस, आपको गाय चराने के लिए भेज सकते हैं अभी। तो यशोदा मैया को बहुत चिंता रहती है भगवान की एक्चुअली, राइट, कि अभी ठीक है, ये तो इतने से मेरे नाजुक समय मेरा लाला है, इतने कोमल चरण है, और गाय चराना है तो अभी बाहर जाके चराना होगा, वृंदावन के जंगलों में जाके गाय चरानी होगी, क्योंकि गाय तो घास, फ्रेश घास चाहिए, बहुत लंबा गाय जाती है चरते हुए, घास चरते हुए, पानी वगैरह पीते हुए। तो ये तो वृंदावन में अंदर एकदम डीप फॉरेस्ट में जाना होगा। तो इसीलिए यशोदा मैया को बहुत चिंता रहती है कि भगवान के नाजुक से पैर जब ऐसे जंगलों में से जाएंगे तो उनको चोट ना लगता है ना, नुकीले कांटे पत्थर सब जंगल में रहते हैं। तो यशोदा मैया इसलिए बोलती है कि ठीक है कृष्णा, हम अग्री करेंगे, तुम गाय चराने के लिए जा सकते हो, लेकिन ये तुम पादुका पहन के जाओ, चप्पल्स पहन के जाओ। तो कृष्ण थोड़ा सोचते हैं, एक्चुअली हम सब ने सुनी रहेगी, दीनबंधु प्रभु बहुत सुंदर लीला बताते हैं, ऑफकोर्स उनकी तरह कोई बता नहीं सकता, लेकिन फिर कृष्ण सोचते हैं कि अरे मैं तो गोपाल हूँ ना, मैं तो गायों का सेवक हूँ, गाय तो मेरी मास्टर है ना, मेरी, तो मैं तो उनका सेवक हूँ। अगर वो लोग कुछ पहन नहीं रहे अपने पैरों में,
तो मैं भला कैसे पहन सकता हूँ? ऐसा भगवान यशोदा मैया को आर्गुमेंट देते हैं। यशोदा मैया बोलती है नहीं नहीं, देखो तुम्हारे चरण बहुत कोमल है, कांटे वगैरह लग जाएंगे, कष्ट होगा तुमको बहुत, तुम ये पहन के जाओ। फिर कृष्ण क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान? हाँ, तो कृष्ण बोलते हैं ना, नहीं अगर मुझे पादुका देना है, मुझे चप्पल देना है, तो आपको मेरे गाय के लिए भी चप्पल देना पड़ेगा। अभी प्रॉब्लम क्या था, गाय कितनी थी नंद महाराज के पास? हर गाय के पैर कितने हैं, कितने जूते बनाने पड़ेंगे? 9 for 36 lakhs। मैया यशोदा ने जब मैं सुना तो मैया बोला कि ठीक है जाओ, ऐसे ही जाओ। कौन बनाएगा 36 लाख जूता, है ना? लेकिन फिर जब गाय को ये बात मालूम पड़ती है कि अरे कृष्ण नंगे पैर हमारे साथ चरने के लिए आएंगे, तो उनसे रहा नहीं गया कि अरे कृष्ण वृंदावन के जंगलों में नंगे पैर घूमेंगे एंड उनको कांटे न लग जाएंगे, एंड कहीं उनको कांटे लग गए तो पत्थर चुभ गए तो। जितने भी सारे गाय थे वृंदावन के, उन्होंने क्या किया फिर? एक रात में, उस रात में पूरे वृंदावन में जितने भी पत्थर थे उनको अपने खुर से, पैर से, खुर बोलते हैं ना उसको, खुर से लात मार के तोड़ के एकदम सॉफ्ट पाउडर बना दिया। दैट इज व्हाट ब्रजराज, राइट। जितने भी गाय और बछड़े, पूरा वृंदावन में जितने भी कांटे पत्थर वगैरह जो भी है ना, ऐसे पॉइंटेड नुकीले चीज़ थी जो भगवान को कष्ट दे सकती है, उसको तोड़ के पूरा उसका पाउडर बना दिया, और वो हुई ब्रजराज, फेमस ब्रजराज विच कैन गिव कृष्ण प्रेम टू वन एंड ऑल, राइट। एंड ये भी वर्णन आता है कि गायों के प्रति भगवान कृष्ण के गायों में भगवान कृष्ण के लिए इतना स्नेह हुआ करता था, इतना प्रेम होता था कि जब उन्होंने ये सुना कि कृष्ण अभी हमको चराने आएंगे नंगे पैर, तो ये बात सुन के उनकी आंखों में आंसू आने लग गए। एंड प्रेम के कारण उनका जो क्या बोलते हैं उसको, मिल्क बैग, जो भी गाय का अडर, इंग्लिश में अडर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते पता नहीं, जो भी है, उससे दूध बहने लग गया। तो एक तो वो अपने पैर से चट्टान को तोड़ रही है और पाउडर बना रही है, और फिर अपने आँखों से आंसू बह रहे हैं, और अपने जो उसका ये है मिल्क बैग है उससे दूध भी बह रहा है। तो इस प्रकार से आंसू और दूध से फिर वो पूरी मिट्टी क्या गीली और एकदम और भी सॉफ्ट हो गई कृष्ण के लिए। तो पूरे वृंदावन का ये स्टेट था। तो इसलिए जब भगवान कृष्ण बाहर निकले और वृंदावन में प्रवेश किया उन्होंने, तो एकदम सॉफ्ट ब्रज की रज में उन्होंने अपने चरण रखे। और जब भगवान ने चरण रखे तो क्या हो गया, भगवान के जो चरण पे क्या होता है, बहुत सारे इम्प्रिंट्स होते हैं, राइट, बहुत सारे मार्क्स होते हैं। तो वो सारे मार्क्स जो है उसका मिट्टी में, ब्रज की रज में छाप आ गया, पूरा छाप आ गया। सो ये जो भगवान के चरण चिन्ह, इस प्रकार से भगवान नंगे पर पूरे वृंदावन ब्रज में घूमा करते थे गायों को लेकर। तो पूरे ब्रज में इस प्रकार से भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो गए। ओके, एंड ये जो भगवान के चरण चिन्ह है, इन पर कोई भी गाय या कोई भी ग्वाला इन पर स्टेप नहीं करता था। अगर उनको दिखता था अरे भगवान का यहाँ पे फुटप्रिंट है, तो साइड से जाते थे, कोई भी उन पर अपना पैर नहीं रखता था, क्योंकि ये सारा उनका ट्रेजर था। वृंदावन के जो ब्रजवासी है और गाय है, कृष्ण के जो लोटस फुटप्रिंट्स है, ये उनका खजाना था, ट्रेजर था। वो लोग उस पर पैर रख के जाते नहीं थे। इनफैक्ट आज भी हमको वृंदावन में कुछ जगह पर भगवान के चरण चिन्ह वो देखने मिल जाते हैं। काम्य वन में एक स्थान में देखने मिल जाते हैं। अभी हम आदि बद्रीनाथ गए थे ना, वहाँ पे चरण चिन्ह तो नहीं देखने मिलता है, बट बाबा ने दिखाया था। वहाँ पर क्या था, कौन सा मार्ग था, भगवान के कटोरे का मार्ग था, दूध का कटोरे आसन। तो ऐसे अनेक आपको मार्क्स देखने मिल जाते हैं। साकरी कौर में भी कुछ मार्क्स हमको बटर वगैरह के मिल जाते। तो उस समय के अभी भी मार्क्स है, भगवान के चरण के हो गए या मक्खन के मार्क्स हो गए या ऐसे कुछ अलग। राधा दामोदर टेम्पल में क्या मिलता है हमको में,
तो वहाँ पर हमको देखने मिलता है, राइट, उस शिला पे भगवान का छाप, चरण का, सॉरी गाय का फुटप्रिंट, भगवान का भी चरण, लकुट, भगवान की बांसुरी का और लकुटी का मार्ग, ऐसे कुछ है ना। एनीवेज कंफर्म करके मैं बताता हूँ आप लोग को। आई हैव दैट। गाय का खुर का निशान है, बांसुरी का भी निशान है और लकुटी का भी निशान है, ऐसे कुछ है, 3 मार्ग से। सो इस प्रकार से पूरे वृंदावन में भगवान के चरण चिन्ह जो है फैल गए और इससे वृंदावन की भूमि पूरी तरह से पावन हो गई। तो यही है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी को अपने चरण कमलों से पवित्र बना दिया। वे न तो जूता पहनते थे, न कोई अन्य पादत्राण, अपितु वे नंगे पांव जंगल में विचरण करते थे, जिससे वृंदावन की बालाओं को महान चिंता रहती थी कि उनके कोमल चरण कमलों को कहीं चोट न लग जाए। सो इस बात को लेकर गोपीज को भी बहुत दुख पहुंचता था कि भगवान अपने कोमल कोमल चरण लेके जब वृंदावन के फॉरेस्ट में घूमेंगे तो उनको कष्ट ना हो। इससे वो भी दिन भर एकदम स्ट्रेस में रहती थी गोपियाँ। बट ये जो फर्स्ट डे था गोपाष्टमी का, वो बहुत ही हैप्पी डे था, सबके लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन था कि भगवान गाय को लेके जा रहे हैं चराने के लिए, इस प्रकार से। एंड भागवत में प्रभुपाद जी इस श्लोक को कोट करते हैं जो पद्म पुराण में आता है कि शुक्लाष्टमी कार्तिक तु स्मृता गोपाष्टमी बुधे बुधे। जो विद्वान लोग हैं कार्तिक मास की शुक्लाष्टमी को गोपाष्टमी के नाम से जानते हैं। शुक्लाष्टमी मतलब जब मून, वो 15 दिन जब मून बढ़ रहा होता है तो उसको शुक्ल फेज बोलते हैं। तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी, दैट इज नोन एज गोपाष्टमी। और इस दिन से भगवान जो है उनका प्रमोशन हो गया, फ्रॉम बछड़े चराने वाले से गाय चराने वाला। ओके। एंड इस प्रकार फिर भगवान गाय को चराते थे एंड अनेक अनेक लीलाएं हैं। भगवान फिर अपने ग्वाल बालों के साथ बैठ के लंच भी करते थे, है ना। भगवान थक न जाए इसलिए उनके फ्रेंड्स उनको थोड़ा हंसी मजाक भी करते थे, रिलैक्स मसाज वसाज भी दे दिया करते थे, जोक्स खेला करते थे, है ना। दे यूज्ड टू हैव फन। प्रभुपाद जी बताते थे ये जो भगवान गाय चराने की लीला करते हैं ये कोई मेहनत का काम नहीं है उनके लिए, ये तो उनका स्पोर्टिंग है। स्पोर्टिंग मतलब समझते हैं ना, रिलैक्सेशन टाइम है, लेजर टाइम है उनका। जैसे हम रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं, मूवी देखते हैं या पिकनिक विकनिक में जाते हैं, ऐसे भगवान को गाय चराना मतलब कोई मेहनत का काम नहीं है, तो उनका है ना स्पोर्टिंग है, इट्स लाइक खेल, क्रीड़ा फॉर हिम। एंड फिर जब वापस गाय को ना वापस बुलाने का टाइम होता था तो भगवान क्या करते थे, हम सब इस बार कहाँ गए थे, टेर कदम गए थे ना, राइट। तो उधर भी वो टेर कदम बाबा बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन देते हैं, उनको भी कोई कॉपी नहीं कर सकता है। बट भगवान चढ़ते थे कदम के पेड़ पे और मोबाइल डायल करते थे। मोबाइल से हर एक का इंडिविजुअल उनका कॉलर ट्यून है, रिंगटोन है हर गाय को बुलाने के लिए, है ना। सो भगवान बांसुरी बजाते थे, बेसिकली बांसुरी इज हिज मोबाइल, वंशी वेणु, है ना। एंड डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ काउस राग होते थे, राइट। क्या ग्रुप्स होते थे काउस के, अलग अलग ग्रुप्स थे। रेड कलर की गाय है ना, अलग अलग नाम थे उनके, लाली, कुमकुमी, है ना, बहुत सारे नाम होते थे, मुझे दो ही याद आ रहे। वाइट गाय हुआ करते थे, धौली, चांदनी, श्वेता, व्हाटएवर। काली गाय हुआ करती थी, कालिंदी, एंड पीली गाय, पीली, एंड पीताम्बरी, लाइक दैट, डिफरेंट सेट्स ऑफ काउस कलर के हिसाब से। तो भगवान बांसुरी बजाते थे तो सारे गाय को समझ नहीं आता था कि अरे अब भगवान हमको बुला रहे हैं। जैसे ही भगवान का फ्लूट सुनते थे काउस, दे यूज्ड टू गेट एकदम अट्रैक्टेड, उनका सब मन हर लेते थे भगवान बांसुरी बजाते। और भागवत बताते हैं कैसे गाय का जो ईयर्स एकदम करके ऐसे ऊपर जाता था, है ना, ऊपर जाता था। एंड वो अपना पूंछ ऊपर करके दोनों पैर ऐसे ऐसे भाग के आती थी। गाय को भागते हुए देखा आप लोगों ने, कूद के भागती है एंड पूंछ ऊपर करके भागती है, लाइक दैट। जब एकदम एक्सटेसी में आई थी गाय तो एकदम जोर से पूंछ ऊपर करके भागती है, तो वैसे भागते हुए गाय आती थी।
लेकिन कुछ गाय कुछ गाय थोड़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, है ना। भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो नहीं आती थी, क्योंकि उनको पता था अगर हम बांसुरी बजाने पे नहीं जाएंगे तो भगवान हमको अपने नाम से बुलाएंगे, है ना, नाम से बुलाएंगे। सो दीनबंधु बाबा या टेर कदम बाबा हमारे साथ है, जस्ट टू मेक द पास टाइम और इंटरेस्टिंग बताते थे। ये सब वाइट में जितने भी है हमारे ब्रह्मचारी, सब वाइट वाले गाय हैं, तो एक एक का नाम लेके वो बोलते थे, यश कम हियर, क्या नाम, करण कम हियर, कम बैक, दुर्गेश कम बैक। फिर कुछ ब्रह्मचारी दुआ करते थे तो उनका नाम लिया करते थे, चैतन्य होता तू कम हियर। सो भगवान कभी कभी गाय अगर नहीं आती तो भगवान उस गाय का नाम लेके खुद उस गाय को बुलाते थे। एंड जब गाय अपना नाम सुनती थी देन उसका तो आनंद की सीमा नहीं रहती थी उस गाय की, फिर वो सेम भाग भाग के एकदम आती थी। सो लाइक दैट शाम को भगवान इस प्रकार से गाय को बुला के वापस लेके आते थे। एंड जब वापस लेके आ रहे होते थे तो पूरी धूल उड़ती थी वृंदावन की, राइट। और उस धूल में भगवान का शरीर पूरा ढक जाता था, और पूरा वो जो भगवान का ब्लूइश ब्लैक शरीर वो और भी सुंदर लगता था, वो रज की रज में, और ऐसा लग रहा था, मुझे लगता है मानो चमक रहा है करके। सो दैट बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होता है वो, जब भगवान ऐसे धूल उड़ाते हुए गाय आगे रहती थी, भगवान पीछे से आते थे। एंड दिस वॉज द ओनली टाइम गोपीज को दर्शन मिलता था कृष्णा का, एक तो जाते वक्त और एक तो आते वक्त। सो ये मोमेंट्स को वो लोग एकदम ये करते थे, क्या बोलते हैं, प्रेशियस, चेरिश करते थे ये मोमेंट्स को, जो गोपीज है, क्योंकि उनको पूरे दिन में तो यही 2 टाइम मिलता था कृष्णा का दर्शन करने का। एंड फिर भगवान जाते थे, यशोदा मैया नहलाती वगैरह थी, एंड खाना वगैरह खिलाती थी, एंड देन भगवान गायों का दूध निकालते थे। सो लाइक दैट उनका पूरा डे का रूटीन हुआ करता था। सो दिस इज गोपाष्टमी। एंड इस दिन जब राधा रानी को ये मालूम पड़ा एंड सखीस को मालूम पड़ा कि अरे कृष्णा आज से गाय चराने वाले हैं, वृंदावन में जाएंगे, डीप फॉरेस्ट में जाएंगे, तो उनको भी लगा कि अरे हमको भी जाना चाहिए। फिर तो बहुत इंटरेस्टिंग है, कृष्णा इज गोइंग टू नाउ टेक द काउस, तो हमको भी पार्टिसिपेट करना है इसमें। तो इसलिए इस दिन फिर क्या, राधा रानी भी एक गोप वेश धारण करती है, सो दैट वो भी कृष्णा के साथ आके इसका आनंद ले सके गाय चराने का। तो इसलिए कई जगहों पर आप देखते हैं कि आज के दिन राधा रानी का वैसे श्रृंगार करते हैं इन द वेश ऑफ अ सखा। सो शी ऑल्सो ड्रेसेस लाइक अ सखा एंड जॉइन्स द पार्टी, राधा रानी। सो दैट इज दिस ब्यूटीफुल पास टाइम ऑफ गोपाष्टमी। सो ऑफकोर्स इस पास टाइम से हमको प्रैक्टिकल शिक्षाएँ क्या मिलती है, भगवान खुद दिखा रहे कि कैसे वो गायों के रखवाले हैं, गायों के पालक हैं, गायों की सेवा कर रहे हैं। सो वी हैव टू फॉलो इन कृष्णास फुट स्टेप्स। हमें भी प्रयास करना चाहिए जितना हो सके गायों के सेवा करने का, उनका पालन पोषण करने का, उनको प्रिजर्व करने का काउस को, क्योंकि इससे अल्टीमेटली भगवान प्रसन्न होंगे। दिस इज ऑल्सो प्योर डिवोशनल सर्विस। गायों की सेवा करना, गायों की रक्षा करना प्योर डिवोशनल सर्विस में आता है। इसीलिए भगवान के 2 नाम हैं, गोपाल एंड गोविंद। गोपाल मीन्स हु प्रोटेक्टर ऑफ द काउज एंड गोविंद मीन्स गायों को आनंद देने वाले। सो इसलिए इन आवर वर्णाश्रम मिनिस्ट्री काउ प्रोटेक्शन इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। लेट अस प्रे आज के दिन श्री राधा माधव को कि उनके गाय तो आ गए हैं, बहुत सारे गाय आ गए हैं आज उनके पास। सो लेट अस प्रे कि हम भी प्रयास करके उनके लिए कुछ काउस ला सकें। एक फाइबर वाले तो है बट असली काउस ला सके और उनकी सेवा, उनको उनकी सेवा में लगा सके। देन देर आर मैनी इवेंट्स ऑफ डिसअपीयरेंसेस ऑफ वैष्णवाचार्यस। सो मैं ट्राई करूँगा इन सब के बारे में कुछ कहने के लिए। सो आज है श्री गदाधर दास गोस्वामी, इनका डिसअपीयरेंस, श्री धनंजय पंडित इनका डिसअपीयरेंस,
एंड श्रीला श्रीनिवास आचार्य इनका डिसअपीयरेंस। तो श्रीला श्रीनिवास आचार्य इनके बारे में तो हमने सुना है, एटलीस्ट वी नो श्रीनिवास आचार्य, बट इनके बारे में हम कभी ज़्यादा सुनने नहीं मिला है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं मिला था, श्री गदाधर दास गोस्वामी और श्री धनंजय पंडित। सो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं जो मैं जस्ट आपके साथ शेयर करूँगा। चैतन्य महाप्रभु के जो एसोसिएट से पार्षद है उनके मतलब उनके दो ग्रुप्स हम बोल सकते हैं, जो हुआ करते थे साख्य रस में और कुछ हुआ करते थे माधुर्य रस में। सो जो साख्य रस में हुआ करते थे उनको बोलते हैं द्वादश गोपाल। सो जैसे कि बलराम जी और कृष्ण के भी 12 मेन काउहर्ड बॉयफ्रेंड्स हुआ करते थे, 12 मेन, जैसे राधा रानी के अष्टसखियाँ होती है वैसे भगवान के ग्रुप के भी 12 मेन काउहर्ड बॉयफ्रेंड्स होते थे। तो ये लोग गौर लीला में भी आते हैं। तो उनमें से कुछ जो गौर लीला में आते हैं उनके नाम है अभिराम गोपाल, अभिराम गौरीदास पंडित, ओके, एंड धनंजय पंडित। धनंजय पंडित जिनका डिसअपीयरेंस है आज। सो ही इज़ वन ऑफ द द्वादश गोपालस। एंड अमॉन्ग द माधुर्य रस डिवोटीज इनमें आते हैं गदाधर दास गोस्वामी, ही इज़ ऑफ द माधुर्य भाव। तो इनके लिए बोला गया है श्री गदाधर दास गोस्वामी कि ये जो है कंबाइंड एक्सपेंशन है चंद्रकांति गोपी और पूर्णानंदी गोपी। चंद्रकांति गोपी जो है शी इज़ एक्सपेंशन ऑफ श्रीमती राधा रानी इज बॉडीली एफल्जेंस। कांति कांति मतलब एफल्जेंस ना। तो चंद्रकांति गोपी ये जो है राधा रानी के बॉडीली एफल्जेंस की एक्सपेंशन है। और पूर्णानंदी गोपी ये बलराम जी की एक गर्लफ्रेंड है, कॉन्सर्ट गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं। तो इनके कंबाइंड चंद्रकांति गोपी और पूर्णानंदी गोपी इनके कंबाइंड इनकारनेशन ऐसे बोले गए हैं श्री गदाधर दास गोस्वामी। तो बीइंग इन माधुर्य भाव ये हमेशा उसी भाव में रहते थे, एक गोपी के भाव में रहते थे गदाधर दास गोस्वामी। और एक दिन ये जैसे नो गोपी के भाव में होते थे, तो गोपियाँ भी नो दे यूज्ड टू कैरी मक्खन इन वृंदावन, फ्रॉम वृंदावन टू मथुरा सर पे लेके। तो ये भी उसी भाव में आकर कभी कभी क्या मटकी में गंगा का पानी लेके जाते थे और बोलते अरे मक्खन ले लो मक्खन ले लो। ओके, किसी को दही मक्खन लेना तो आइए इधर। सो ही यूज्ड टू बी इन दैट मूड। सर पे क्या है मक्खन नहीं गंगा का पानी, बट मूड इज लाइक दैट। सो एंड एक दिन इनके कनेक्शन में एक लीला ऐसा आता है कि एक दिन ये हरिनाम लेने में इतने मग्न हो गए थे, इतने इंटॉक्सिकेटेड हो गए थे, हरिनाम लेते जा रहे थे, हरिनाम लेते जा रहे थे। सो उस समय वी नो काजी वॉज रूलिंग ना द बंगाल प्रोविंस। तो काजी के सामने ज़्यादा ऐसे संकीर्तन करने के लिए किसको ये नहीं होता था, किसी को मतलब हिम्मत नहीं होती थी। बट गदाधर दास गोस्वामी ही वॉज इज अ प्योर डिवोटी। वो तो एकदम भगवान के नाम में एकदम मनमस्त थे, वो हरि का नाम लेते हुए जा रहे थे। तो काजी के साथ इनकी बहस छिड़ गई। काजी के साथ इनका जो है आर्ग्यूमेंट हो गया। काजी गुस्से में आता है बाहर निकल के और बोलता है अरे कौन है ये सब ऐसे ये सब हल्ला गुल्ला कर रहा है। तो गदाधर दास गोस्वामी ओके वो डरते नहीं थे किसी से, उनसे काजी वाजी कोई भी हो। वो काजी को बोलते हैं अरे तुम हरि का नाम क्यों नहीं लेते, तुम्हारा जीवन ऐसे ही वेस्ट हो रहा है, हरि का नाम लो तुम भी। तो उनके जो भी है मतलब इफेक्ट से काजी भी थोड़ा शांत हो जाता है, तो उनका प्रभाव पड़ जाता है काजी पे, उनके एसोसिएशन से काजी भी एकदम नॉर्मल एकदम काम डाउन हो जाता है, शांत हो जाता है। एंड ही प्रेसेस हिम कि यार तुम भी हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। काजी बोलते नहीं मैं आज नहीं लूँगा, मैं हरि का नाम कल लूँगा। सो गदाधर दास गोस्वामी जैसे ही उसके मुँह से हरि का नाम सुनते ही गोज नो अरे वाह ब्रावो ब्रावो, तुमने हरि का नाम तो ले लिया है करके, अभी ले लिया तुमने हरि का नाम। सो लाइक दैट इस प्रकार से दिस इज वन नो लीला आती है कि इस प्रकार से काजी भी हरि का नाम ले लेता है एंड ही टेक्स शेल्टर ऑफ गदाधर दास गोस्वामी।
सो दिस वन फेमस लीला जो इनके कनेक्शन में आती है। और फिर गदाधर दास गोस्वामी, इनकी जो समाधि है, एज वी नो आज इनका डिसअपीयरेंस है गोपाष्टमी के डे पे। तो इनकी जो समाधि है वो वही स्थान पर है, उसी स्थान पर है कटवा में, जहाँ पर महाप्रभु का हेड शेविंग हुआ था संन्यास लेते वक्त, आश्रम ऑफ केशव भारती। इनकी समाधि उसी एरिया में है, श्री गदाधर दास गोस्वामी। सो अगेन वेरी एक्सॉल्टेड पर्सनालिटी, महाप्रभु के डायरेक्ट पार्षद है, एंड इस कंबाइंड एक्सपेंशन ऑफ चंद्रकांति एंड पूर्णानंदी गोपी। देन टुडे इज ऑल्सो द डिसअपीयरेंस ऑफ श्री धनंजय पंडित। इनका वर्णन आता है चैतन्य भागवत में, जिस इनके कनेक्शन में इनको बोला गया कि इनका एक विलक्षण व्यक्तिमत्व था। सारे जो महापुरुष के लक्षण इनमें दिखाई देते थे। जैसे कि क्या होता है, कुछ महापुरुष के लक्षण आप लोग बता सकते हैं? सम एग्जाम्पल्स। यस, वेरी गुड, हाथ घुटने तक रहते हैं। और ब्रॉड चेस्ट, एब्डोमेन थिन। सो ये सारे लक्षण उनमें ऑलरेडी बचपन से दिखाई दे रहे थे। आइस। सो श्री धनंजय पंडित, सो इनके बारे में तो मुझे कम ही डिस्क्रिप्शन मिला है काफ़ी। सो इन्होंने ये जो चैतन्य महाप्रभु के नवद्वीप में जो नाइट कीर्तन पास टाइम्स होते थे ना, भगवान पूरे रात भर कीर्तन किया करते थे बंद क्लोज डोर्स में श्रीवास ठाकुर के घर पे, तो उसमें ये भी पार्टिसिपेट करते थे। सो ही वॉज वन ऑफ दोस, यू कैन इमेजिन राइट। उन कीर्तन पास टाइम में किसी को भी अलाउड नहीं था, राइट। ओनली जो बहुत कॉन्फिडेंशियल एसोसिएट्स महाप्रभु के, वही उस समय भाग ले पाते थे। नवद्वीप में जो श्रीवास आंगन में नाइट संकीर्तन होता था, तो ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन दोस पास टाइम, धनंजय पंडित। तो इससे मालूम पड़ता है कि ये भी बहुत ही अंतरंग, कॉन्फिडेंशियल, क्लोज एसोसिएट है चैतन्य महाप्रभु के। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु के ऑर्डर पे ही ये वृंदावन जाते हैं, और वृंदावन में भी बहुत ट्रैवल, वृंदावन और इंडिया भर में बहुत ट्रैवलिंग एंड प्रीचिंग करते हैं। एंड एज वी डिस्कस्ड अमॉन्ग द, ये साख्य रस वाले हैं, और जो द्वादश गोपाल है उनमें से एक है, और इनका नाम ब्रजलीला में है वासुदामा करके मुझे मिला है, आई हर्ड इन वन लेक्चर। एंड इन्होंने ये जो डिटीज़ की वर्शिप करते थे, श्री गौर निताय डिटीज़, श्री गौर निताय, श्री गोपीनाथ और दामोदर शालिग्राम शिला, ये इनके वर्शिपेबल डिटीज़ थे, जो आज भी वर्शिप किए जा रहे हैं। मुकुला ग्राम, बोलपुर, बंगाल, आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ पर आता है मुकुला ग्राम, मुलुक ग्राम, सॉरी, वहाँ पर इनका श्रीपत है, और इनके डिटीज़ अभी वर्शिप हो रहे हैं जलंदी ग्राम में। अगेन पहली बार सुन रहे हैं हम ये सब नाम। सो द बेसिक पॉइंट इज deities are still being worshipped in some place, in some gram, in some village of Bengal. Then, as we all know, the famous personality Srila Srinivas Acharya, इनका भी आज डिसअपीयरेंस है। सो श्रीनिवास आचार्य, इनके फादर का नाम है गंगाधर भट्टाचार्य और मदर का नाम है लक्ष्मी प्रिया। तो इनके फादर भी चैतन्य महाप्रभु के बहुत स्टॉन्च डिवोटी थे। चैतन्य फादर एंड मदर बोथ वेर डिवोटीज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए इनके फादर नवद्वीप जा रहे होते हैं, तो रास्ते में दे स्टॉप एट कटवा, और उनके फ्रेंड केशव भारती होते हैं, इनके फादर के फ्रेंड ही केशव भारती होते हैं, तो उनसे मिलने के लिए रुक जाते हैं ये। एंड वहीं पर उनको मालूम पड़ता है कि चैतन्य महाप्रभु यही कटवा में है, क्योंकि कटवा में क्या हो रहा होता है, उनका संन्यास हो रहा होता है, चैतन्य महाप्रभु का संन्यास होने वाला होता है। सो वो पूरा सेरेमनी वगैरह हो जाता है, संन्यास, महाप्रभु का हेड शेविंग एंड संन्यास लीला वगैरह हो जाता है। एंड चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, एंड चैतन्य महाप्रभु से प्रे करते हैं कि हमको कोई पुत्र हो जो आपकी सेवा में लग सके। एंड बाय चैतन्य महाप्रभु's ग्रेस दे आर ब्लेस्ड विद श्रीला श्रीनिवास आचार्य, जो बचपन से ही बहुत सुंदर गोल्डन कम्प्लेक्शन राधा रानी की तरह इनका भी था, श्रीनिवास आचार्य का। इनमें भी सारे महापुरुष के लक्षण हैं,
ब्रॉड आर्म, ब्रॉड चेस्ट, लॉन्ग आर्म्स, श्रीनिवास आचार्य। और इन्होंने भी बचपन में ही वेदों का अध्ययन काफ़ी सारे स्टडीज़ कर लिए हैं। एंड इनके फिर पिताजी जो है गंगाधर भट्टाचार्य, इनका जब ये चाइल्डहुड बचपन की अवस्था में इनके पिताजी का देहांत हो जाता है, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया। फिर एट द एज ऑफ 14 when श्रीनिवास आचार्य was 14 years old, so he receives permission from his mother to go to Vrindavan, Puri, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु was staying in जगन्नाथपुरी, so that he can have दर्शन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। बट जब वो वहाँ तक पहुँचते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनको मालूम पड़ता है कि चैतन्य महाप्रभु has already disappeared, left this planet, he has concluded his pastimes। तो उनको बहुत दुख होता है, he feels like committing सुसाइड। मतलब वो रेडी भी अपने लिए चिता भी रेडी कर रहे होते हैं एंड अपने आप को उस आग में जला के ही वॉज गोइंग टू कमिट सुसाइड एक्चुअली। बट जस्ट बिफोर दैट उनको ड्रीम आता है, विजन होता है, जिसमें दोनों उनको दर्शन होते हैं, चैतन्य महाप्रभु के दर्शन होते हैं और नित्यानंद प्रभु के भी दर्शन होते हैं। तो उनका इस प्रकार से श्री गौर निताई जो है उनका इच्छा पूरा करते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मतलब दिस हैपन्स एक्चुअली बिफोर रीचिंग पुरी, ऑन द वे ओनली ही कम्स टू नो। बट चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनके विजन में आते और उनको बोलते कि नहीं तुम जाओ, पुरी में अभी भी बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, उनसे मिलो, गदाधर पंडित है उनसे मिलो। सो ही रीचेस पुरी एंड गदाधर पंडित से मिलते हैं वो टोटा गोपीनाथ टेम्पल में। गदाधर पंडित तो वहीं पर रह रहे होते हैं, राइट। सो बट गदाधर पंडित वी नो कि बहुत डिस्टर्ब रहते हैं वो भी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु छोड़ चुके होते हैं धराधाम को। सो ही इज़ जस्ट क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग, गदाधर पंडित। सो इनको तो ही वांटेड टू लर्न श्रीमद् भागवतम फ्रॉम गदाधर पंडित, क्योंकि गदाधर पंडित वॉज द पर्सनैलिटी जिनसे महाप्रभु खुद भागवतम सीखते थे, राइट, सुनते थे। तो उनको गदाधर पंडित से भागवतम सीखना था। बट गदाधर पंडित ने बोला कि मैं अभी किसी भी प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड में हूँ नहीं, मैं कुछ आपको हेल्प नहीं कर पाऊँगा। बट गदाधर पंडित ने क्या किया, अपनी पर्सनल कॉपी श्रीमद् भागवतम की इनको दी, श्रीनिवास आचार्य को। बट काफ़ी जगह पर श्रीनिवास आचार्य ने देखा कि जो उसका इंक है, उस समय तो सब वो ताड़ के पत्तों पे लिखते थे ना, और इंक से लिखा हुआ था, हैंड रिटन हुआ करता था सब। तो काफ़ी जगहों पर इन्होंने देखा कि उसका इंक जो है, लिखा हुआ श्लोकास का इंक है, वो फेड हो गया है। अब वो कैसे, किसी को पता है कैसे? हाँ, गदाधर पंडित जब रिसाइट करते थे तो चैतन्य महाप्रभु और गदाधर पंडित दोनों एक्सटेसी में चले जाते थे और दे यूज्ड टू कीप क्राइंग। तो वो जो उनके टीयर्स जो है ये कॉपी पे गिरता था और उससे कई जगह पर उसका इंक जो है फेड ऑफ हो गया था। तो इसलिए गदाधर पंडित ने इनको बोला कि आप जाओ बंगाल में और अपना खुद का नया कॉपी आइदर कॉपी करो या फिर नया कॉपी बंगाल से ले लो। सो ये जाते हैं बंगाल में, पुरी से बंगाल जाते हैं। बट द थिंग इज गदाधर पंडित इनको जानबूझ के भेजते हैं, क्योंकि गदाधर पंडित ऑल्सो वांटेड टू लीव हिज बॉडी। सो जब ये अपना कॉपी लेके वापस आते हैं तो इनको मालूम पड़ता है कि गदाधर पंडित ने भी शरीर त्याग दिया, मतलब ही हैज़ लेफ्ट दिस वर्ल्ड। एंड ही कम्स टू नो कि जानबूझ के इन्होंने किया है, क्योंकि अगर उनके सामने ऐसा होता तो श्रीनिवास आचार्य भी इसको सहन नहीं कर पाते थे। सो अगेन द सेम थिंग, अगेन श्रीनिवास आचार्य बहुत दुख होता है इनको एंड अगेन ही फील्स लाइक कमिटिंग सुसाइड। वी रिमेंबर दैट भजन, राइट, जय अनिलो प्रेमदन, उसमें पाषाणी कुटी व माशा अनिल पाशी वो। सो ही इज़ फीलिंग लाइक दैट, उनका मूड पूरा वैसे ही है। बट देन अगेन इनके विजन में अभी गदाधर पंडित आते हैं एंड गदाधर पंडित टेल्स हिम कि बिफोर इट्स टू लेट, जल्दी से जाओ वृंदावन में और वहाँ पर रूप एंड सनातन है, उनके अंडर में रह के तुम टीचिंग्स लो, लर्न द स्क्रिप्चर्स, बट गो क्विकली। सो श्रीनिवास आचार्य इनका वृंदावन जाना अभी कंफर्म कर लेते हैं कि यस जाना तो है। बट उस समय पुरी में कुछ और बहुत सारे डिवोटीज रहते हैं कि थिंग्स की पहले इन बाकी डिवोटीज से भी मिल लेता हूँ पहले, एंड देन मिल लेते हैं एंड देन ही गोस टुवर्ड्स वृंदावन। बट अगेन जस्ट बिफोर रीचिंग वृंदावन ही कम्स टू नो दैट सनातन गोस्वामी ने अराउंड 4 months पहले शरीर छोड़ दिया है एंड रूप गोस्वामी ने जस्ट 3 दिन पहले शरीर छोड़ दिया है।
सो यू सी इनका लाइफ में ऐसे ही हो रहा है, जिनसे भी मिलने के लिए जा रहे हैं दे आर जस्ट लिविंग वन बाय वन, इनके उनसे मिलना हो नहीं पा रहा है। फर्स्ट चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे पूरी बड़ा महाप्रभु छोड़ गए हैं, बंगाल से रिटर्न आते तो गदाधर पंडित ने छोड़ दिया, अभी वृंदावन जा रहे तो रूप एंड सनातन इन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। सो ही इज़ नॉट एबल टू समहाउ मीट द वैष्णवास। बट देन अगेन इनको विजन होता है, तो इनका स्टोरी थोड़ा ऐसी है आचार्य डिसअपियर हो रहे हैं और उनके विजन में आ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु विजन में आते हैं, गदाधर पंडित विजन में आते हैं, अभी रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इनके विजन में आते हैं। सो वी कैन नॉट इमेजिन व्हाट अ पर्सनालिटी ही इज, यू नो। एंड ये बोलते कि गो देयर इज स्टिल गोपाल भट्ट गोस्वामी एंड जीव गोस्वामी, इनसे मिलो। सो इन द टेम्पल ऑफ श्री श्री राधा गोविंद देव, विच आर द डिटीज ऑफ, किनके डिटीज है राधा गोविंद देव? रूप गोस्वामी। तो उनके टेम्पल में इनको मिलते हैं जीव गोस्वामी, एंड जीव गोस्वामी मिलके बहुत खुश होते हैं, अरे फाइनली यू हैव कम। एंड जीव गोस्वामी इनको लेके जाते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी में, जो कि उस समय रह रहे होते हैं राधा दामोदर टेम्पल में। राधा दामोदर किसके डिटीज है, किनके डिटीज है? जीव गोस्वामी। एंड अगेन गोपाल भट्ट गोस्वामी also becomes very happy on seeing Srinivas Acharya, and Gopal Bhatta Goswami gives him initiation. तो he is this दीक्षा डिसाइपल है श्री ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के, बट ही टेक्स ऑल हिज शिक्षा फ्रॉम मोर पर्सनालिटीज। क्या नाम है उनका? नरोत्तम दास ठाकुर एंड श्यामानंद पंडित। तो ये दीज थ्री आर द फेमस ट्रायो, याद रखिए, द थ्री फेमस आचार्यस जिन्होंने आफ्टर द पासिंग ऑफ गोस्वामीज हमारे गौड़ीय कल्चर को बहुत रिवाइव किया, प्रीच किया। नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित एंड श्रीनिवास आचार्य, तीनों में बड़े ये थे श्रीनिवास आचार्य। ओके, सो जीव गोस्वामी तो सबसे बड़े स्कॉलर थे उस टाइम पे, एंड उनके अंडर में रह के ये भी सबसे बड़े स्कॉलर्स हो गए, ये तीनों इनफैक्ट। एंड फिर जीव गोस्वामी ने इनको सबसे पहला बुक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपीडिशन पे भेजा, फ्रॉम वृंदावन टू बंगाल। जीव गोस्वामी ने इन तीनों को इंस्ट्रक्शन दिया कि अभी ये जितने भी गोस्वामियों के ग्रंथ है ना, इनको आप बंगाल में लेके जाओ, ताकि वहाँ के डिवोटीज भी इन ग्रंथों को कॉपी कर सके और इन ग्रंथों का अध्ययन कर सके। सो दीज आर द फर्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स इन गौड़ीय वैष्णव परंपरा। हरि बोल। क्या नाम है इनका? श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास ठाकुर एंड श्रीनिवास आचार्य। तो सारे गोस्वामी इसके लिटरेचर्स को ये लोग एक बहुत सुंदर क्या बोलते हैं, पेटी, सजी हुई पेटी में रखते हैं और एक बुलक कार्ट पे सिक्योर करके 10 पहरेदारों के साथ लेके जाते हैं। जस्ट इमेजिन, क्योंकि वृंदावन से जो बंगाल का रास्ता हो तो कोई जंगलों से होके जाना है, चोर वोर डकैत जंगली जानवर सब मिलने वाले थे, तो इसलिए वे 10 अराउंड गार्ड्स ये सब लेके जाते हैं। एंड देन दे रीच ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बंगाल प्रोविंस, बंगाल प्रांत के बॉर्डर पे आते हैं। तो वहाँ पर उस जगह का नाम रहता है विष्णुपुर, वन विष्णुपुर करके एक ऐसा नाम है, और उस एरिया का नाम एक बहुत ही डकैती टाइप का राजा उस एरिया मतलब वो राजा उस टाइप का ही रहता है, चोर डकैती बहुत करता है, बहुत ही इनफेमस राजा था। उसका नाम था बीर हम्बीर। ओके, बीर हम्बीर उसका नाम था राजा का। बट इंटरेस्टिंग बात है कि भागवत सुनता था वो, इन चोरी डकैती करता था। एंड इसके पास एक एस्ट्रोलॉजर था जो बताता कि कौन से ट्रैवलर कितना धन लेके जा रहे हैं उसके एरिया से। तो जब एस्ट्रोलॉजर ने देखा कि ये 3 लोग आए हैं, तो इन्होंने बोला कि अरे भाई, इनके पास इतना धन है कि मटेरियली हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, इतना कीमती धन ये 3 लोग लेके जा रहे हैं। तो बस इसके तो आंखें खुल गई, इतने इसने डकैते और चोरों को भेज दिया, और रात में उन्होंने इन तीनों के बुलक कार्ट को, आचार्य के ग्रंथों को लूट लिया। ठीक है, दे लूटेड द बुलक कार्ट एंड किंग के पास लाए, टाइडी वे में एकदम केस में बंद करके केस को अच्छे से। तो ही रियलाइज कि कोई साधारण बुक्स नहीं रहेगा। एंड देन व्हेन ही ओपन द बुक्स एक्चुअली, एंड जब रूप गोस्वामी का हैंड राइटिंग ही सॉ, सच अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ऑफ रूप गोस्वामी, देन ही रियलाइज्ड कि अरे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, शायद मुझसे गलती हुई है, ये कोई साधारण बुक्स नहीं है, दीज आर नॉट ऑर्डिनरी बुक्स।
सो ही केप्ट इट सेफली इन हिज, बस रखा उसने उसको। एंड अगले दिन जब ये तीनों उठे रात, देन तीनों आचार्य हमारे बहुत दुखी है, बहुत टेंशन में है, अरे सुनो। एंड उस समय तो बुक्स को लिखना मतलब ऐसा प्रिंटिंग प्रेस तो नहीं था अपने बीबीटी की तरह भी, है ना, एक एक बुक को कॉपी करके उतारने में इतना टाइम लगता था। एंड वो भी आपको पाम लीफ पे लिखते थे ना, तो एक साइड सूखेगा उसके बाद दूसरे साइड पे लिख सकते हैं। सो मैंने सुना था हाउ रूपा गोस्वामी यूज्ड टू राइट, ही वाज सच एन एक्सपर्ट कि अभी पहले साइड पे लिखा, ठीक है ना, तो उसको कंटिन्यू करने के लिए दूसरे साइड पे लिखना पड़ा पहले, लेकिन जब तक सूखेगा नहीं तो दूसरे साइड पे लिख नहीं सकते। सो व्हाट यूज्ड टू डू, फर्स्ट पेज पे लिखा, उसके बाद थर्ड पेज लिखना चालू कर देते वो। फर्स्ट पेज ड्राई होगा, फिर उसके पीछे सेकेंड पेज लिखते थे। कैन यू इमेजिन? एंड बराबर फिट हो जाता था, ऐसा नहीं कि कुछ आगे पीछे हो गया, एक दो वर्ड, एक दो सेंटेंस, फर्स्ट पेज का एक दो वर्ड कम पड़ गया, अरे दूसरे पेज में एडजस्ट, नहीं, परफेक्ट हुआ करता था। सो दैट वाज रूपा गोस्वामी, हाउ ही यूज्ड टू राइट। सो वी कैन जस्ट इमेजिन कि कैसे मेहनत करके इन्होंने बुक्स लिखे हैं। एंड ये बात जब फिर नेचुरली ये सब देख के ये तीनों आचार्य बहुत दुखी हो गए। तो श्रीनिवास आचार्य टोल्ड नरोत्तम दास ठाकुर एंड श्यामन पंडित कि आप आगे जाओ, प्रीचिंग कंटिन्यू करो, आई एम द एल्डेस्ट अमॉन्ग यू, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट। सो श्रीनिवास आचार्य somehow keeps on preaching in that area एंड भागवतम रिसाइट करते हैं। इनके प्रभाव में बहुत सारे लोग आते हैं, वैष्णवास बनते हैं। ये एस्ट्रोलॉजर भी आता है, और एस्ट्रोलॉजर एक ब्राह्मण के घर पे फिर ये रह रहे होते हैं श्रीनिवास आचार्य। उस ब्राह्मण का नाम है कृष्ण वल्लभ, इनके स्थान पर ये रह रहे होते हैं। और इनको ये बताते हैं कि देखो हम ऐसे ऐसे जा रहे थे, हमारे बुक, पहले तो राजा का कोर्ट का पंडित अपना जो भी शास्त्र वास्त्र उसका रिसाइटेशन कर रहा होता है, एंड बहुत ही मिस इंटरप्रिटेशन के साथ रिसाइट कर रहा होता है वो। तो श्रीनिवास आचार्य से रहा नहीं गया, उन्होंने बीच में कट कर दिया कि अरे आप गलत बता रहे हो, ये क्या है, शास्त्रों को आप गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हो। तो कोर्ट के पंडित को भी गुस्सा आता है, बोला अच्छा तुमको इतना ही है तो तुम बताओ सही क्या है, इसका मीनिंग, सही इंटरप्रिटेशन क्या है। श्रीनिवास आचार्य वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दैट, ही जस्ट स्टार्टेड वन आफ्टर अदर गोस्वामी लिटरेचर से एक एक फिलोसफी ऐसे रखा कि राजा उधर ही फ्लैट हो गया। ही इमीडिएटली गॉट इम्प्रेस्ड विद श्रीनिवास आचार्य, ही रियलाइज कि भाई कोई साधारण पर्सनैलिटी नहीं है करके। एंड राजा कम्स टू हिम, ऑफर्स रिस्पेक्ट्स एंड ऑल, एंड पूछता है कैसे हेल्प करूँ आपको। तो श्रीनिवास आचार्य टेल्स हिम कि हम ऐसे ऐसे बुक्स लेके जा रहे थे, हमारे बुक्स किसने चोरी कर लिए है। एंड राजा रियलाइजेस इस मिस्टेक, माफ़ी मांगते हैं एंड बुक्स हैंड ओवर कर देते हैं, एंड ऑल्सो बिकम डिसाइपल ऑफ श्रीनिवास आचार्य। सो दैट इज द स्टोरी। एंड श्रीनिवास आचार्य ने अपने नेटिव प्लेस, मतलब अपने जन्म स्थान पर फिर उसके बाद वापस लौट जाते हैं। उनकी मदर की इच्छा थी कि शायद विवाह करे, तो विवाह करते हैं। ही हैड 2 वाइफ्स एंड बहुत सारे उनको पुत्र भी होते हैं, चिल्ड्रन ही ऑल्सो हैज़ मेन, और ऑल ऑफ देम वेर ग्रेट प्रीचर्स, ऑल इज फर्दर लीनेज डिसेंडेंट्स वेर ऑल ग्रेट प्रीचर्स। उन्होंने बहुत सारा प्रीचिंग किया, बहुत सारे डिसेबल्स को इनिशिएट किया। एंड इनफैक्ट नरोत्तम दास ठाकुर एंड श्यामन पंडित, दे ऑल्सो, जहाँ जहाँ पर ये दोनों आचार्य भी गए, इन्होंने भी यहाँ पर बहुत सारे डिसेबल्स को इनिशिएट किया। एंड इन तीनों ने मिलकर बंगाल में इतना प्रचार किया बंगाल एंड उड़ीसा में कि इट वॉज गौड़िया वैष्णविज्म वी कैन से वॉज एट पीक ऑफ हाइट पे था उस समय। वापस गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बाद पूरा मतलब जो डाउन आ गया था, इसको इन्होंने वापस अच्छे से रिवाइव किया। एंड वी ऑल नो फिर ये तीनों जो खेतोरी ग्राम फेस्टिवल वहाँ पर वापस मिलते हैं, जो नरोत्तम दास ठाकुर ने ऑर्गेनाइज़ किया था, सारे वैष्णवास को बुलाया था, जानवा माता को भी बुलाया था, बहुत सारे डीटीज़ को इंस्टॉल किया था। एंड उस फेस्टिवल में वापस सारे डिवोटीज़ को पंचतत्व के साक्षात दर्शन होते हैं। पंचतत्व पर्सनली केम इन दैट फेस्टिवल। सो उस फेस्टिवल में फिर ये तीनों आचार्य वापस मिलते हैं, श्रीनिवास आचार्य एंड सो ही हैज़ लेफ्ट ऑन दिस मोस्ट ऑस्पिशियस डे ऑफ गोपाष्टमी। सो वी प्रे एट द फीट ऑफ दिस आचार्यस कि हमको चांस मिला है समाओ कि हम इस बहुत ही ग्लोरियस गौड़ीय वैष्णव परंपरा से कनेक्ट हुए हैं। Let us pray for their mercy and blessings कि we cherish the principles of this parampara, we feel proud of this glorious parampara, and we may be able to play our insignificant role
in serving this parampara, in serving all these acharyas, in trying to push forward the Sankirtan mission of Chaitanya Mahaprabhu, chanting as much holy names as possible. Hare Krishna. Vaishnav Thakur ki jai, Srila Srinivas Acharya ki jai, Srila Dadar Das Goswami की जय, श्री धनंजय पंडित की जय, गोपाष्टमी महोत्सव की